पार्टीशन वैल्यूज। अब पार्टीशन वैल्यूज को हम फ्रैक्टाइल्स भी कहते हैं। सो पार्टीशन वैल्यूज आर ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रैक्टाइल्स। अब बेसिकली होते क्या है पार्टीशन वैल्यूज? पार्टीशन वैल्यूज वो होते हैं जो डेटा को n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो बेसिकली पार्टीशन वैल्यूज आर द वैल्यूज which divide partition values are values which divide the data into n equal parts so this is the basic definition of partition values. अब जो commonly used partition values हैं उनमें से सबसे पहले आता है मीडियन, दूसरा आता है क्वार्टाइल्स, नेक्स्ट है डेसाइल्स, द थर्ड इज डेसाइल्स, फोर्थ वन इज परसेंटाइल्स। तो ये कॉमनली यूज्ड पार्टीशन वैल्यूज है। अब हम फोकस इन तीनों पर करेंगे, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स एंड परसेंटाइल्स पर। बट बिफोर दैट, मीडियन डिवाइड्स द डेटा इन 2 इक्वल पार्ट्स। तो मीडियन का काम है डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट करना। क्वार्टाइल्स डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। Deciles divide the data into 10 equal parts, and percentiles divide the data into 100 equal parts. Now let us focus on quartiles. So पहले हम डिस्कस करते हैं quartiles. So बात करते हैं quartiles की। अब quartiles होते हैं 3 और वो डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो क्वार्टाइल्स डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय अ डायग्राम। सपोज ये हमने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। तो एक चीज का ध्यान देना है, जब भी आप पार्टीशन वैल्यूज ढूंढते हैं तो डेटा को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करते हैं। मोस्ट कॉमनली हम असेंडिंग में ही अरेंज करते हैं। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ी वैल्यू, सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो एक बार डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज कर लिया। अब क्वार्टाइल्स की बात करते हैं। क्वार्टाइल्स 3 होते हैं और उन्हें हम डिनोट करते हैं बाय Q1, Q2 एंड Q3 और हमें 4 इक्वल पार्ट्स मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4। और हर एक पार्ट जो होता है वो 25% रिप्रेजेंट करता है। मतलब 25% डेटा लाइज बिलो Q1, देन Q1 एंड Q2 के बीच में भी 25% डेटा आता है, Q2 और Q3 इनके बीच में भी 25% डेटा आता है, एंड Q3 के अबाव 25% डेटा आता है। So quartiles divide the data into 4 equal parts and there are 3 quartiles. अब Q1 is called the lower quartile, Q3 जो है इसे हम कहते हैं upper quartile या higher quartile, एंड Q2 अगर हम ध्यान दें ये डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखिए Q2 के नीचे 50% है, Q2 के ऊपर भी 50% है। सो बेसिकली ये जो Q2 है ये आपका मीडियन हुआ। सो Q1 is the lower quartile, Q3 is the upper quartile, and Q2 is actually your median. So this was something about quartiles. So remember Q1 के below 25% डेटा लाई करता है, Q3 के above 25% डेटा लाई करता है, और ये जो middle 50% है, ये वाला जो बीच का 50% पार्ट है, उसके लिमिट्स है Q1 एंड Q3। तो मिडिल 50% डेटा लाइज बिटवीन Q1 एंड Q3, या हम कह सकते हैं Q1 एंड Q3 मिडिल 50% डेटा के लिमिट्स हुए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं डेसाइल्स की. सो लेट्स मूव टू डेसाइल्स. अब डेसाइल्स डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो डेसाइल्स डिवाइड द डेटा into 10 equal parts and there are 9 deciles. अब अगेन ये डायग्राम से हम समझते हैं डेसाइल्स को. अगेन डेसाइल्स ढूंढने के लिए पहले डेटा को हम यूजुअली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं एंड डेसाइल्स को हम डिनोट करते हैं लेटर डी से. सो वी हैव D1, D2, D3 एंड सो ऑन, और आखिरी डेसाइल आएगा D9 एंड सेंटर वाला आएगा D5. तो ईच ब्लॉक जो है ये 10-10% है. सो D1 के बिलो 10%, D1 D2 के बीच में 10% एंड लाइकवाइज, एंड लास्ट में D9 के ऊपर आपका 10% डेटा आएगा. तो अगर हम ध्यान दें Q2 50% पे आ रहा है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एंड वैसे D5 ये भी आपका 50% पे आता है. सो Q2 actually matches with D5. तो ये रिलेशन याद करना. Q2 यानी ये जो मीडियन है, मीडियन इज Q2 एंड Q2 coincides with D5. सो डेसाइल्स 9 होते हैं और वो 10 इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करते हैं. ईच पार्ट 10-10% रिप्रेजेंट करता है एंड D5 जो है वो एक्चुअली कोइंसाइड करता है मीडियन के साथ. नेक्स्ट हम जाते हैं परसेंटाइल्स पर. सो लेट अस फोकस ऑन परसेंटाइल्स. परसेंटाइल्स डेटा को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. सो परसेंटाइल्स डिवाइड द डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड देयर आर 99 परसेंटाइल्स. तो अगर हम इसका ये डायग्राम ड्रॉ करते हैं, सो परसेंटाइल्स को हम डिनोट करते हैं लेटर P से. सो वी हैव P1, P2 एंड सो ऑन, और आखिरी परसेंटाइल होगा P99. एंड सीधी बात है 50% पे आएगा आपका P50. सो Q2 50% पे आता है, D5 50% पे आता है, P50 आपका ये भी 55% पे आता है, सॉरी 50% पे आता है. So we could say median is equal to Q2 is equal to D5 is equal to P50. अब अगर परसेंटेज की बात करें, सो डेटा स्प्लिट हो जाता है 1-1% में, यानी P1 के बिलो 1% है, P1 P2 इनके बीच में 1% है, P2 P3 के बीच में 1%, एंड वैसे ही P99 के ऊपर अगर हम जाते हैं, सो डेटा का 1% अमाउंट रह जाता है. सो ये है कुछ पार्टीशन वैल्यूज. कुछ और इंटरेस्टिंग रिलेशंस देखते हैं. Q1 अगर हम देखें तो इट कम्स एट 25%. अब कोई भी डेसाइल 25% पे नहीं आएगा, ये 10% पे है D1, D2 है 20 पे, D3 है 30% पे, लेकिन P परसेंटाइल आएगा हमारा 25% पे, एंड दैट इज एक्चुअली P25. तो Q1 is same as P25. वैसे ही Q3 comes at 75%. देखिए 25 plus 25 50 plus 25 is 75. So Q3 comes at 75%. अब कोई डेसाइल 75 पे नहीं आता है, बट परसेंटाइल आएगा, that is P75. So Q3 coincides with P75. So these were a few commonly used partition values.